हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के 2 टाइप बता चुके हैं। अब हमारा जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो तीसरा टाइप है उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप कम समय में इसमें जितने भी बनते हैं क्वेश्चन उसको आप कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप शॉर्ट तरीके से इसको भी हल कर सकते हो। तो जैसा कि हमारा तीसरा टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश का बदलना। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं और इस 26 अक्षर में हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो 26 अक्षर हैं अगर इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 13-13 अक्षरों में टूट जाते हैं। और जब ये 13-13 अक्षरों में टूट जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, पहले पार्ट को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। और यही जो 2 अर्धांश बदले होते हैं दोस्तों, तो इसी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन बनते क्या हैं दोस्तों, ये आपको देखना होगा और समझना होगा। तो पहली चीज ये ध्यान रखिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है तो करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कि टाइप आपका पड़ा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश का बदलना। इसका मतलब यह है कि जो प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर हैं इनको हमने क्या कर दिया है, उल्टे क्रम में लिख दिया है। और जब उल्टे क्रम में लिख दिया है तो अब इसमें यह दिक्कत होगी कि अगर प्रथम अर्धांश में बाएं से पांचवा आ गया, अगर बाएं से पांचवा आ गया दोस्तों, तो लेफ्ट से 5 आप क्या कहेंगे? क्या लेफ्ट से 5 आप ई कहेंगे? क्या होगा ऐसा दोस्तों? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अगर आप बाएं से पांचवा कहेंगे तो 1 2 3 4 5 आपका क्या आ जा रहा है, आई आ जा रहा है, और इससे आपका आंसर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो बस यही ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रथम अर्धांश है अगर इसको बदला गया है तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने अनुसार अगर सही आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 14 में से घटा देंगे। लेकिन 14 में से घटाते कब है दोस्तों? देखिए, 14 में से आप तब घटाएंगे जब आपकी वैल्यू बाएं तरफ से 14 से कम हो। अगर आपकी जो वैल्यू आई है वो अगर 14 से कम है तब तो आप 14 में से घटा करके अपने सही आंसर को दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप उसमें बायां दायां नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बायां दायां सिर्फ कहां चेंज होता है, जब हम 27 में से घटाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि 26 में हम तब घटाते हैं जब हमें किसी ऋणात्मक को धनात्मक बनाना होता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है तो 13 अक्षर जो हमारे हैं वो उल्टे क्रम में लिखे हैं, इसका मतलब इसको सही आंसर निकालने के लिए हम 14 में से घटा देंगे। क्यों घटा देते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो आपका प्रथम अर्धांश है इसमें 2 विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। देख लीजिए कैसे, जैसे ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे प्रथम अर्धांश में अगर ए का विपरीत कहा जाए तो एम होगा, अगर बी का विपरीत कहा जाए तो एल होगा, और सी का विपरीत कहा जाए तो के होगा, और डी का विपरीत कहा जाए तो जे होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रथम अर्धांश हमारा है इसमें 2 विपरीत अक्षरों का योग 14 होगा, और ये हमेशा 14 होगा। आप देख सकते हैं कि 1 और 13 कितना हो गया, 14 हो गया। 2 और आपका 12 कितना हो गया, 14 हो गया। 3 और आपका 11 14 हो गया। तो प्रथम अर्धांश में 2 विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 14 होता है, इसीलिए आप अपने सही मान को अपने अनुसार निकालने के लिए 14 में से घटा देते हैं। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, और ध्यान देने के अनुसार आपको इसको हल करना होगा। तो मैं बहुत सी बातें इसमें नहीं कहूंगा दोस्तों, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि आपको इसमें करना क्या है, कुछ मत करिए। अगर आपका मान 14 से कम आता है तो इसका मतलब यह है कि आप 14 से घटा करके अपने सही मान को ले लीजिए। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन रख दिया यहां पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया है और अगर इसको हमने रखा है तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए या उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो जब यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें हमें प्रथम अर्धांश को क्या करना होगा, बदलना होगा, और हमने ये क्या किया है, बदल दिया है। और बदलने के अनुसार अब हम क्वेश्चन में आगे ध्यान देंगे। कह रहा है तो बाएं से तीसरे अक्षर, यानी पहली शर्त हमारी लेफ्ट से तीसरी है, और कह रहा है कि तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, यानी दूसरा जो हमारी शर्त है, यानी दूसरी जो शर्त जो दे रखी है वो हमारी क्या है, राइट से 7 है दोस्तों। और आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि अगर दो शर्तें समान हो तो हम वहां पे घटा देते हैं, और अगर दो शर्तें असमान हो जाएं तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। और यहां पर दोस्तों दोनों शर्तें आपके सामने क्या है, असमान है, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ देने के अनुसार पहली शर्त को हम मान्यता दे देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे लेफ्ट से कितना आया है, 10 आया है, और ये 10 किस अर्धांश को दर्शा रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में टोटल 13 अक्षर होते हैं और द्वितीय अर्धांश में टोटल 13 अक्षर होते हैं। अब ये जो है लेफ्ट से 10 आया है, इसका मतलब आप प्रथम अर्धांश में हैं कि द्वितीय अर्धांश में है, ये कैसे निर्धारित करेंगे। यानी हमारी संख्या अगर 14 से कम आती है तब तो हम प्रथम अर्धांश में हैं, अगर हमारी संख्या 14 से अधिक आती है तो हम द्वितीय अर्धांश में होंगे। अब ये हमारा लेफ्ट 10 आया है, तो क्या हम 14 से कम में हैं, है दोस्तों। अगर हम 14 में से कम हैं तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट से 10 अगर आप निकालेंगे तो लेफ्ट से 10 आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी आ गया दोस्तों। और अगर डी आ गया और आप चाहते हैं कि हम काउंटिंग ना करें और काउंटिंग ना करके हम अपने आंसर को निकाल लें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मत करिए। हमने आपसे कहा कि अगर आप प्रथम अर्धांश में रहेंगे तो 14 में से घटा करके अपने आंसर को ले लीजिएगा, लेकिन कभी भी लेफ्ट और राइट को चेंज मत करिएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे लेफ्ट से 10 आया था तो आप किस अर्धांश में हैं, प्रथम अर्धांश में हैं, तो प्रथम अर्धांश में होने के अनुसार आप क्या कर देंगे, 14 - 10 बराबर डी आ जाएगा। तो 14 - 10 बराबर 4 आ गया, और 4 किसका होता है दोस्तों, डी का होता है। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, लिखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथवा अक्षर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब इसको हमें लगाना है तो हम अपने शर्त पर ध्यान देंगे। पहली शर्त हमारी लेफ्ट से 7 है और दूसरी जो शर्त है वो राइट से 4 है। और आप क्या जानते हैं कि अगर दोनों शर्तें आसमान हैं तो जोड़ दिया जाता है, और मान्यता किसको दी जाती है, पहली वाली शर्त को दी जाती है। तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 7 और राइट से 4, यानी 7 4 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा दोस्तों। और 11 आने के बाद आपको क्या करना है, काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि आप आंसर जो निकालना चाहते हैं वो अपने अनुसार निकालना चाहते हैं, जैसा कि आपने 26 अक्षर को याद किया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम किस अर्धांश में हैं। तो हम प्रथम अर्धांश में हैं, क्योंकि लेफ्ट बराबर 11 आया है, यह संख्या जो है 14 से
कम है। अगर 14 से कम है तो इसका मतलब हम प्रथम अर्धांश में हैं, और प्रथम अर्धांश में अगर हैं तो हम क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। जैसे ही हम 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी लेफ्ट से 3। तो लेफ्ट से 3 किसका होता है दोस्तों, सी का होता है दोस्तों। बताइए समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसको नोट में भी लिखवा दीजिए, तो हम आपको लिखवा देते हैं नोट में। चलिए लिखिए, नोट में लिखिए। तो देखिए आपको नोट में लिखना क्या है, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। नहीं चलिए हम लिख देते हैं। तो नोट में ये लिख लीजिए, जब प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए और हमारा मान 14 से कम आए तो अपने अनुसार सही मान निकालने के लिए 14 में से आए हुए मान को घटा देते हैं, लेकिन बायां और दायां नहीं बदला जाएगा। तो लिख लीजिए दोस्तों, कह देखिए, जब प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए और हमारा मान 14 से कम आए तो अपने अनुसार सही मान निकालने के लिए 14 में से आए हुए मान को घटा देते हैं, लेकिन बायां और दायां नहीं बदला जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आपका जो मान आता है, अगर वो मान 14 से कम है तो आप क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। और 14 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि प्रथम अर्धांश के दो विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, 14 होता है। तो दो विपरीत अक्षरों का योग 14 होता है, इसीलिए हम 14 में से घटा देते हैं, लेकिन उसमें दायां और बायां नहीं बदला जाएगा। ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रखते हैं हम आपके सामने। लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो हम अपनी शर्तों पर ध्यान देंगे। तो एक दिया है बाएं से 10वें अक्षर और दूसरा दाएं से 13वें अक्षर। तो दोनों शर्तों को हम रखते हैं, यानी लेफ्ट से 10 और राइट से 13। दोनों शर्तें असमान हैं, इसलिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और मान्यता किसको दी जाती है, पहली वाली शर्त को दी जाती है, यानी 10
और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 23 आया है ये किस अर्धांश को दर्शा रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर आया हुआ मान 14 से कम होता है तो हम किस अर्धांश में होते हैं, प्रथम अर्धांश में होते हैं। और अगर 14 से नहीं 13 से अधिक हो जाए तो हम किस अर्धांश में हो जाएंगे, द्वितीय अर्धांश में हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा जो मान आएगा अगर वो 14 से कम है तब तो हम प्रथम अर्धांश में हैं, और अगर 13 से अधिक हो गया तो हम किस में हैं, द्वितीय अर्धांश में हैं। और आप जानते हैं कि अगर ये 13 से अधिक है तो हम द्वितीय अर्धांश में हैं। और अगर द्वितीय अर्धांश में है, क्या द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। इसीलिए अगर लेफ्ट 23 है तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा रख देंगे। लेफ्ट 23 किसका होता है दोस्तों, W का होता है। अब इसमें हमने परिवर्तन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट जो है 23 है ये हमारे द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है। और अगर द्वितीय अर्धांश को अगर ये दर्शा रहा है तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा ही नहीं गया है, और जब लिखा ही नहीं गया है तो हम इसमें कैसे परिवर्तन कर दें। इसीलिए लेफ्ट से 23 जो आया है वो W है, जो कि हमारे अनुसार आंसर है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे सर एक आध क्वेश्चन और बता दीजिए, तो कोई बात नहीं, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए अगला लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। पहली शर्त क्या है, बाएं से हमारा 23वां है और दूसरी है बाएं से तीसरा। तो बाएं से हमारा 23वां यानी लेफ्ट से 23 और दूसरा है बाएं से हमारा तीसरा। अब दोनों शर्तें समान हैं, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। और जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट से 23 में से 3 जाएगा तो लेफ्ट से 20 आ गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो लेफ्ट से हमारा 20 आया है ये किस अर्धांश को दर्शा रहा है, द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो मान है वो 13 से अधिक है, और 13 से अधिक होने के कारण यह द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है, और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है। समझ में आया। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट 20 किसका हो जाएगा, T का हो जाएगा। दोस्तों बताइए समझ में आया। चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 शर्तें हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 शर्तों को भी हल करना जानते हैं। और कैसे हल किया जाता है, जैसे पहला शर्त जो दिया है वो लेफ्ट से 5 है, दूसरा राइट से 13 है, और जो तीसरा है वो लेफ्ट से हमारा 8वां है। तो पहले इन दोनों शर्तों को हल करिए। तो इन दोनों शर्त को हल करेंगे तो दोनों शर्तें आसमान हैं, आसमान होने के अनुसार क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं आप, और पहली शर्त को मान्यता दे देते हैं। तो 13 5 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। अब अगली शर्त को ले आइए इसके बगल में, तो लेफ्ट से 8 आ गया। अब दोनों शर्तें क्या हो गई, समान हो गई, इसीलिए आप क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, और घटाने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता देते हो। अब 18 में से 8 जाएगा तो लेफ्ट से 10 आ जाएगा, और जब लेफ्ट से 10 आ गया तो अब हमें ये देखना है कि हम किस अर्धांश में हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट 10 जो है ये प्रथम अर्धांश को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि प्रथम अर्धांश में अगर आया हुआ मान 14 से कम हो जाए तो वो किसको दर्शाएगा, प्रथम अर्धांश को दर्शाएगा, और अगर आया हुआ मान 13 से अधिक हो जाए तो वो द्वितीय अर्धांश को दर्शाएगा। तो हम जानते हैं कि ये हमारे प्रथम अर्धांश को दर्शा रहा है, और प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसलिए हम लेफ्ट जो 10 दिया हुआ है इसको सीधा जे नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसको हमें चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 14 में से घटा देते हैं। तो जैसे ही हम 14 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से 4 आ जाएगा, और लेफ्ट से 4 किसका होता है दोस्तों, डी का होता है। चलिए, तो ये टाइप आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इस टाइप में। चलिए, ये भी टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगला टाइप डालिए। अगला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश का बदलना। तो अब इसमें जरा ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब अगला टाइप आपका जो शुरू हुआ है वो ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश का बदलना। यानी अब ये परिस्थिति इसमें बनेगी कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसमें जो 26 के 26 अक्षर यूज होंगे उसमें जो 13 अक्षर प्रथम अर्धांश के हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरा अर्धांश हमारा शुरू होगा उसमें 13 अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाएंगे। और ये 13 अक्षर कौन से हैं, ये एन से लेकर के जेड तक के अक्षर हैं जो उल्टे क्रम में लिखे जाएंगे। और उनको भी हल करने के लिए हमें क्या करना है ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, हम अगर बात करें कि ये हमारा बायां होता है तो बायां के अनुसार आपका ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पूरा प्रथम अर्धांश हो गया। और जब ये आपका प्रथम अर्धांश हो गया, अब आप क्या करने जा रहे हैं, द्वितीय अर्धांश को दिखाने जा रहे हैं। तो द्वितीय अर्धांश के लिए आपका जेड होगा, फिर वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी के पहले आएगा एस, एस के पहले आर, क्यू, पी के पहले ओ के पहले एन आ जाएगा। क्या दोस्तों ये 13 अक्षर हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपके टोटल 13 अक्षर हैं जो कि किसके हैं, ये द्वितीय अर्धांश के हैं। तो आपके सामने हमने क्या कर दिया, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया। और उल्टे क्रम में लिखने के बाद अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे यही कहा कि जैसा कि अभी आपको जब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया था तो आपका आंसर अगर 14 से कम आता था तो आप क्या करते थे, सही मान निकालने के लिए 14 में से घटा देते थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश में अगर आप प्रथम अर्धांश में हैं तब तो आपका आंसर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रथम अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन जो आपका द्वितीय अर्धांश है ये उल्टे क्रम में लिखा गया है। इसका मतलब हमारा अगर आंसर 13 से अधिक हो गया तो हम किस में चले जाएंगे, द्वितीय अर्धांश में चले जाएंगे। और जब द्वितीय अर्धांश में चले जाएंगे तो द्वितीय अर्धांश का सही आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ मत करिएगा, वहां पे हमेशा आप 40 में से घटा दीजिएगा।
और 40 में से घटाने के अनुसार ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पे लेफ्ट और राइट परिवर्तन नहीं करना है कि ऐसा कर दें आप कि लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको कहीं कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक परिस्थिति में बताया है। जब आप 27 में से घटाते हैं तो 27 घटाते हैं, जब 27 में से कोई भी संख्या घटती है तभी वहां पे लेफ्ट राइट में बदलता है और राइट लेफ्ट में बदलता है। ये चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी हमने लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बदलने के लिए और कहीं कोई भी प्रोसेस नहीं बताया है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रथम अर्धांश में इसमें होंगे तो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए जो आंसर आपका आएगा उसको आप वैसे ही दिखा देंगे। और दूसरी चीज, अगर आप द्वितीय अर्धांश में चले गए तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसीलिए इसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से घटाना होगा। और 40 में से क्यों घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि द्वितीय अर्धांश के दो विपरीत अक्षरों का योग जो होता है वो 40 होता है, और 40 होने के कारण हमें सही मान निकालने के लिए 40 में से घटाना होगा। देख लीजिए दोस्तों कैसे जेड की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है, और जेड का यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत एन हो जाएगा, जिसका मान 14 होता है। तो 26 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। इसी तरह देखिए वाई का मान 25 होता है और यहाँ पे ओ का मान 15 होता है, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 24 और आपका 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। तो द्वितीय अर्धांश के दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 40 होता है, इसीलिए सही मान निकालने के लिए आप 40 में से घटा देंगे। इससे आपके समय की बचत होगी और आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए इसका। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों अब इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि आपका जो प्रथम अर्धांश है इसमें जो भी आप संख्या से घटाते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। लेकिन जब द्वितीय अर्धांश की बात आती है तो द्वितीय अर्धांश में सही आंसर निकालने के लिए आप 40 में से घटाते हो। कितने में से, 40 में से। और मैंने आपको बताया कि ये 14 कैसे आया और ये भी मैंने बताया कि 40 कैसे आया, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों हमारे सामने दो शर्तें हैं और दोनों शर्तों को आप देख ही रहे हैं कि एक शर्त आपके लेफ्ट से 8 है और दूसरी राइट से 9 है। अगर एक शर्त लेफ्ट से 8 है और दूसरी राइट से 9 है तो आप करते क्या हो, दोनों शर्तें असमान हैं। तो असमान होने के अनुसार आप इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के अनुसार पहली शर्त को क्या करते हैं, मान्यता देते हैं, और मान्यता देने के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 8 9 17 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप किस अर्धांश में हैं। तो लेफ्ट से 17 आया, इसका मतलब जो हमारा मान आया है वो 13 से अधिक है, और अगर 13 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, जब 13 से अधिक हमारा मान आता है तो हम द्वितीय अर्धांश में चले जाते हैं, और द्वितीय अर्धांश में आपका लेफ्ट से 17 कह रहा है तो लेफ्ट से 17 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है, इसीलिए आपको उल्टे क्रम को सीधा क्रम बनाने के लिए 40 में से घटाना होगा। और जैसे आप 40 में से घटाएंगे तो जैसे आपने अक्षर के मान को याद किया है वैसे आप इसका आंसर निकालेंगे। तो लेफ्ट से 17 आया है जो कि 13 से अधिक है, और जब 13 से अधिक है तो हम द्वितीय अर्धांश में हैं, और अगर द्वितीय अर्धांश में हैं
तो क्या कर देंगे, 40 में से घटा देंगे। और जैसे ही इसको 40 में से घटा देंगे तो 40 में घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। और ये जो 23 आया है ये लेफ्ट से ही आया है, क्योंकि हमने बताया है कि कहीं पर भी लेफ्ट और राइट आप चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जब कंडीशन 27 की होगी, उसके अलावा आप कहीं पर भी 27 या आपके 40 या 14 की जो परिस्थितियां हैं उसमें 27 वाली परिस्थिति में ही लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में चेंज होगा, बल्कि बाकी कहीं पर भी आप चेंजिंग नहीं करेंगे। ये चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट से 23 आपका क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए, W हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो रखिए फटाफट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 12 और इसका हो जाएगा लेफ्ट से राइट से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोनों शर्तें असमान हैं तो क्या करते हो आप, जोड़ देते हो और मान्यता पहली वाली शर्त को देते हो। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब जो ये लेफ्ट से 23 आया है तो ये किस अर्धांश को दिखा रहा है, जल्दी बोलिए, द्वितीय अर्धांश को। गुड। तो ये क्या दिखा रहा है, द्वितीय अर्धांश को दिखा रहा है और द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसीलिए सही मान निकालने के लिए आप 40 में से घटा देंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जिसका मान किसका होता है, ये क्यों का होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको नोट में लिखवा दीजिए, जो आपने बताया है कि 40 में से घटाना है। तो ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिखिए जब, नोट में लिखिए, जब द्वितीय अर्धांश, लिखिए जब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हमारी संख्या 13 से अधिक आती है, तो सही मान निकालने के लिए 40 में से घटा देते हैं, लेकिन बायां और दायां में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या नोट में लिखवाया है कि जब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हमारी संख्या 13 से अधिक आती है, तो सही मान निकालने के लिए 40 में से घटा देते हैं। और 40 में से क्यों घटाते हैं, ये मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि द्वितीय अर्धांश में दो विपरीत अक्षरों का योग 40 होता है, इसीलिए हम 40 में से घटाते हैं। लेकिन बायां और दायां में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, इस चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
लिखिए यदि 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 अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। चलिए इसको ध्यान दीजिए। अब जैसे क्या है आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर यानी लेफ्ट से कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा। पहली शर्त में लेफ्ट से कितना दिया है 10 दिया हुआ है और दूसरी शर्त में दाएं से तीसरा अक्षर यानी कि हम राइट से 3 दिखा देंगे और तीसरी शर्त जो है वो लेफ्ट से 15 है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सबसे पहले हम 2 शर्त हल करेंगे जो कि आसमान है, तो लेफ्ट से 13 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जोड़ दिया जाता है। अगली शर्त को रखिए। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। अब दोनों शर्तें समान हो गई हैं और जब दोनों शर्तें समान हो गई हैं तो यहाँ घटाएंगे तो लेफ्ट से -2 आ जाएगा। और जब लेफ्ट से -2 आ जाता है तो आपको मैंने बताया है कि कभी भी आपका मान निगेटिव आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, 26 में से घटा देते हो। और 26 में घटाने के बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि 26 में घटाने के बाद लेफ़्ट और राइट बदला नहीं जाएगा। तो अब इसको आप 26 में से घटाइए तो लेफ़्ट से कितना आ गया दोस्तों, 26 में से घटाएंगे तो लेफ़्ट से 24 आ जाएगा। और लेफ़्ट से 24 आने के अनुसार अब आप बताइए कि आप किस अर्धांश में हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप द्वितीय अर्धांश में हैं। तो द्वितीय अर्धांश में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, 40 में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो 40 में से घटाइए तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और लेफ्ट से 16 किसका होता है दोस्तों, पी का होता है। बताइए समझ में आया ये टाइप। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए तो अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टाइप डालिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश का बदलना। चलिए दोस्तों अब इस पर हम कुछ बात करेंगे। अब हमें इसमें कुछ लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा ये भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अभी तक आप इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें प्रथम अर्धांश को जब बदला गया था तो प्रथम अर्धांश को बदलने के अनुसार हमारा मान जो आए वो 14 से कम आए। और जब 14 से कम आता था तो सही मान निकालने के लिए आप 14 में से घटा देते थे। और जब आपका द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया था तो सही मान निकालने के लिए आप वहाँ 40 में से घटा देते थे। 14 में से क्यों घटाते थे ये भी आपको जानकारी है, और 40 में से क्यों घटाते हैं ये भी आपको जानकारी है। तो इस तरह से हमारा जो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपने अभी पढ़ा है उसी पर आधारित है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश का बदलना। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन होगा, बस आपको ध्यान देना है कि आप किस अर्धांश में हैं।
अगर प्रथम अर्धांश में है तो आप क्या करेंगे, 14 में से घटा के अपने आंसर को ले लेंगे, और अगर आप द्वितीय अर्धांश में हैं तो 40 में से घटा करके अपने आंसर को ले लेंगे। बात समझ में आई? चलिए इसको भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो देखिए ये आपका बायां है, इसमें क्या होगा, A B C D E F G H I J K L M, तो ये आपका हो गया प्रथम अर्धांश। और अगला आप यहाँ से जब लिखेंगे तो ये भी तो चेंज होगा, तो क्या कहेंगे, Z Y X W V U T S R Q P O N, ये आपका क्या है, द्वितीय अर्धांश है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। तो ये आपका द्वितीय अर्धांश है। अब दोनों अर्धांश को हमने बदल दिया, और जब दोनों अर्धांश को बदल दिया तो आप जानते हैं कि जब आप प्रथम अर्धांश में होंगे तो कितने से घटाएंगे आप, जब आप प्रथम अर्धांश में होंगे तो 14 में से घटाएंगे, और जब आप द्वितीय अर्धांश में होंगे तो 40 में से घटाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका मान निगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 26 में से घटाते हो, और अगर आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में बनाना है तो आप 27 में से घटाते हो। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको इसमें कुछ अभी तक नहीं बताया, बस इतना कहा है कि अगर कहीं पर भी आपका मान निगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से घटा दीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में बदलना है तो आप 27 में से घटा दीजिए, और अगर प्रथम अर्धांश बदला गया है तो 14 में से घटाइए, और द्वितीय अर्धांश बदला गया है तो 40 में से घटाइए। और क्यों घटाते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। इसमें कह रहा है यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो हमने क्या किया है, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो बाएं से 11वें अक्षर, तो लेफ्ट से कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिए दाएं से कितना है, तो दाएं से 5वां है आपका, और बाएं से कितना है, चौथा है, तो हमने रख दिया। अब आप क्या करते हो, आपको पता ही है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहली दूसरी शर्त को हल करते हो, जो कि आपका लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे तो आपका लेफ्ट से कितना आ जाएगा, दोनों शर्तें समान है, घटा दीजिए फट से, कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 12 आ गया। किस अर्धांश में है दोस्तों, आप प्रथम अर्धांश में है। अगर प्रथम अर्धांश में है तो सही मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे तो लेफ्ट से 2 आ जाएगा, और लेफ्ट से 2 किसका होता है, बी का होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो जब तक आप काउंटिंग करेंगे तब तक आपका ये आ जाएगा, और काउंटिंग करने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं। तो ज़रा मैं आपको इसको काउंटिंग से भी एक बार बता दूं, क्योंकि मैंने इसके पहले जो टाइप बताए हैं उसमें मैंने आपको काउंटिंग के बारे में नहीं बताया। तो एक बार चेक कर लीजिए, जानने के लिए जानकारी होनी चाहिए कैसे निकलता है। तो लेफ्ट से 11, तो ये देखिए लेफ्ट है आपका, ठीक है। तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पहुँचे आप। अब यहाँ पहुँचने के अनुसार राइट 5, तो यहाँ देखिए ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट 5 से जाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच गए। अब क्या करना है, राइट 5 से जाने के बाद अब आपको बाएं चौथा जाना है, तो यहाँ से बाएं चौथा ये है, तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 क्या आ गया दोस्तों, बी आ गया। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला लिखिए, यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए
लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। इसको निकालिए दोस्तों, कैसे निकलेगा ये। फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कितनी शर्तें हैं इसमें। बाएं से 20वें, ठीक है, और दाएं से तीसरे, और तीसरा है बाएं से 5वें। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 20, राइट से 3 और आपका लेफ्ट से 5 हो जाएगा। सॉल्व करिए फट से इसको, क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट से 23 हो जाएगा। इसको भी रखिए, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से तुरंत कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 18 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 18 किस अर्धांश को दर्शा रहा है, ये द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है। और अगर ये द्वितीय अर्धांश को दर्शा रहा है तो सही मान निकालने के लिए आप 40 में से घटा देते हो तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेफ्ट से 22 किसका होता है, वी का होता है दोस्तों। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, और लिखने के बाद मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा किस वीडियो में, कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ ही साथ जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ जो आपके बचे हुए टाइप हैं उसको भी मैं पूरा करवाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।